हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आज का टॉपिक है क्याम टर्मिनोलॉजी के ऊपर। और क्याम टर्मिनोलॉजी क्या है, जो हमारे क्याम के रिलेटेड कुछ टर्म यूज होता है, तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये सारे टेक्निकल टर्म्स समझना पड़ेगा, क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो क्याम टर्मिनोलॉजी में हमारे 5-7 टर्म हैं जो हम आज बताएंगे इस वीडियो में। तो क्याम फॉलोअर के जो वर्किंग सिस्टम था, आपको बताया था कैसे हो रहा था। जैसे कि मान लो ये जो बनाया हूँ, क्याम प्रोफाइल बनाया हूँ, और यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट है, या तो फॉलोअर मूवमेंट के लिए बीच में गाइड है, 2 ब्रैकेट प्लेस किया गया है, बीच में खाली जगह है जहाँ ये फॉलोअर ऊपर नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और यहाँ पे जो है क्याम का जो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और हमारे जो यहाँ पे फॉलोअर है वो फॉलोअर यहाँ प्लेस हुआ है। ठीक है, तो फॉलोअर यहाँ प्लेस हुआ है, ये मूवमेंट करेगा अपना। ये जो है ये क्याम की बीच वाला जो सेंटर है वहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट करते हैं, और शाफ्ट के ऊपर क्याम प्लेस हुआ है। क्याम क्लॉकवाइज में मूवमेंट करेगा तो फॉलोअर अपना अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गए। और क्याम के सेंटर और फॉलोअर के सेंटर एक लाइन पे है, इसलिए ये इनलाइन फॉलोअर है। तो आज बताएंगे हमारे क्याम और फॉलोअर रिलेटेड जो मूविंग, इसके रिलेटेड क्याम और फॉलोअर के जो सिस्टम है उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सब क्या है। तो फास्ट है, मैं एक एक करके बताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी। तो फास्ट है बेस सर्कल। बेस सर्कल इन क्याम टर्मिनोलॉजी। क्याम टर्मिनोलॉजी में बेस सर्कल क्या है, तो यहाँ पे ये था, इरेज कर दिया क्याम की रोटेशन के जो डायरेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा और फिगर बनाना है। तो बेस सर्कल वही है जो हमारे ये अब क्याम प्लेट के एक फिगर बताया, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया हूँ यहाँ पे। ये हो गया क्याम प्रोफाइल, और क्याम प्रोफाइल में हमारे इधर से पूरा क्याम प्रोफाइल चारों तरफ पॉइंट्स है। क्याम प्रोफाइल जो ड्रॉ किया हूँ उस लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट्स है। तो क्याम सेंटर यही है, इस क्याम सेंटर से ये क्याम प्रोफाइल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, सबसे लोएस्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस वाला पॉइंट्स कहाँ पे होगा, यहाँ ये वाला होगा, इधर से लेके उधर वहाँ तक। क्योंकि ये जहाँ लग रहा है फिगर से, सेंटर से इसकी जो दूरी है बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है। लेकिन इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं या तो इस पॉइंट से इस तरफ आ रहे हैं, ये क्या दूरी धीरे धीरे बढ़ता है, यानी ये दूरी बढ़ता है तो ये फॉलोअर को उस टाइम अपवर्ड मूवमेंट देता है। और इस यहाँ से लेके वहाँ तक का इस पॉइंट से वो क्या है, सेम डिस्टेंस सेंटर से ये क्याम प्रोफाइल के ऊपर जो पॉइंट है ये सेम डिस्टेंस में है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो पोर्शन जब कांटेक्ट में आएगा फॉलोअर के साथ, तो वहाँ पे फॉलोअर के मूवमेंट कोई ज़्यादा ये क्या होगा, मतलब वहाँ पे कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगा फॉलोअर मूवमेंट में, वो फिक्स रहेगा, डुअल रहेगा। तो ये इसके डुअल पॉइंट है। और ये भी उसके लोएस्ट डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है, या तो यहाँ से वो जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है लोएस्ट डिस्टेंस है। तो उसी लोएस्ट डिस्टेंस जो क्याम सेंटर से क्याम प्रोफाइल के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस में होना चाहिए, और उस लोएस्ट डिस्टेंस को रेडियस लेके अगर एक सर्कल बनाता है, जो सर्कल निकलेगा वो होगा बेस सर्कल। तो ये वाला डिस्टेंस को मैं रेडियस पकड़ लिया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो इस तरह होगा, वो इस तरह होगा मेरे ख्याल में। तो यह प्लेट था, क्याम प्लेट, और ये जो लोएस्ट डिस्टेंस है जो क्याम प्लेट के ऊपर जो पॉइंट्स है, सेंटर से जो लोएस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट को वो जो डिस्टेंस है उसका रेडियस लेके एक सर्कल बनाऊंगा जो होगा बेस सर्कल। और ये हमारे क्याम प्लेट के जो कर्व होता है उसके टेंजेंशियली बनता है। ठीक है, तो बेस सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, it is the smallest circle in cam profile which is drawn taking radius of the lowest distance point
ऑफ कैम प्रोफाइल टू इट्स सेंटर, ठीक है, एंड इट्स टेंजेंशियली टू कैम प्रोफाइल। ये होता है बेस सर्कल का डेफिनेशन। बेस सर्कल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल इन कैम प्रोफाइल में। ये सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है जहाँ जो कि ड्रॉन किया जाता है टेकिंग रेडियस ऑफ द लोएस्ट डिस्टेंस पॉइंट। रेडियस इसकी वही होगा जो लोएस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल के ऊपर जो भी पॉइंट है उसका लोएस्ट डिस्टेंस वाली जो पॉइंट है, सबसे कम डिस्टेंस में जो पॉइंट है उसको, मतलब वही जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस पकड़ के एक सर्कल बनाएंगे, वो होगा बेस सर्कल। एंड इट्स टेंजेंशियली टू कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल से ये टेंजेंशियली ड्रा किया जाता है, तो ये होता है बेस सर्कल। तो यहाँ पे एक बात और देखिए, ये सबसे लोएस्ट डिस्टेंस है, तो ये लोएस्ट डिस्टेंस है। अगर बेस सर्कल का जो पोर्शन कैम प्रोफाइल में है उस पॉइंट में जब पॉइंट को साथ अगर फॉलोअर कांटेक्ट में रहता है तो वहाँ पे ये फॉलोअर का सबसे लोएस्ट या तो डाउनवर्ड मूवमेंट करते टाइम सबसे लोएस्ट पोजीशन होता है। जो कैम प्रोफाइल की जो बेस सर्कल का जो पोर्शन होता है, अगर उस एरिया में ये फॉलोअर कांटेक्ट में रहता है तो ठीक है। तो बेस सर्कल की जो पोर्शन होता है कैम प्रोफाइल के ऊपर, वो पोर्शन अगर फॉलोअर के साथ कांटेक्ट में रहता है तो उस टाइम जो फॉलोअर होता है सबसे लोएस्ट पोजीशन में रुकता है वहाँ पे, ठीक है। बेस सर्कल के नीचे मतलब फॉलोअर मूवमेंट और नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही था बेस सर्कल। उसके बाद चलेंगे ट्रेस पॉइंट, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या है? ट्रेस पॉइंट है इट इज द रेफरेंस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट ऑन कैम प्रोफाइल। ट्रेस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट फॉर फॉलोअर मूवमेंट। एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फॉलोअर के सेंटर में, या तो नाइफ एज फॉलोअर होता है तो उसका जो शार्प नाइफ एज वाले पॉइंट है वही होता है उसका ट्रेस पॉइंट, और रोलर फॉलोअर के जो सेंटर है वो होता है उसकी ट्रेस पॉइंट। यहाँ इस फिगर में फॉलोअर ये है रोलर फॉलोअर, इसके सेंटर है ट्रेस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फॉर फॉलोअर मूवमेंट ऑन इट यानी कि फॉलोअर। तो इफ ए फॉलोअर FOLLOWER, if follower is a roller type, then the center of roller is taking as trace point, ठीक है। तो अगर रोलर फॉलोअर होगा तो वहाँ पे ट्रेस पॉइंट को हम लेंगे कौन सी, जो रोलर के सेंटर वाला पॉइंट को हम ट्रेस पॉइंट लेंगे, और इस ट्रेस पॉइंट में हम फॉलोअर के जो मूवमेंट है उसका डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फॉलोअर नीचे है, ऊपर है, ऊपर अपराइज डुएल करता है, नीचे बॉटम डुएल में है, या तो अपवर्ड मूवमेंट करता है या तो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इस चीज़ का डिस्क्राइब जब करेंगे तो एक ट्रेस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ठीक है। यही है। उसके बाद चलेंगे पिच कर्व। पिच कर्व को भी थोड़ा यहीं लिख लेता हूँ। ट्रेस पॉइंट जब आपको पता लग गया, पिच कर्व क्या है? अभी मान लो कैम रोटेट करता है, फॉलोअर फिक्स है। अगर मान लो ये फॉलोअर को मैं कैम जहाँ है वही है, सिर्फ फॉलोअर को मैं उसको चारों तरफ घुमा लूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, जो रोलर फॉलोअर के सेंटर के थ्रू एक उसका कर्व बना लूँगा। तो कर्व बनाने के बाद जो बनेगा एक नया कर्व बनेगा, उसको बोलेंगे पिच कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिच कर्व क्या होता है, पिच कर्व का डेफिनेशन लिख लेते हैं। पिच कर्व इट इज द कर्व, ठीक है, ड्रॉन क्या है, पैरेलल टू कैम प्रोफाइल, पासिंग थ्रू क्या ट्रेस पॉइंट, पासिंग थ्रू
ट्रेस पॉइंट। ये जो लाइन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इट इज द कर्व, एक कर्व बनाया जाएगा जो पैरेलल होगा कैम प्रोफाइल से। कैम प्रोफाइल से पैरेलल यानी कि जो कैम प्रोफाइल है इससे सेम डिस्टेंस में एक कर्व बनाया जाएगा जो ट्रेस पॉइंट के थ्रू पास होते हुए ही बनेगा। ठीक है, ट्रेस पॉइंट ये है, तो ये रोलर है, ट्रेस पॉइंट है सेंटर, रोलर के सेंटर को ट्रेस पॉइंट मानते थे। तो यहाँ से ये जो ट्रेस पॉइंट है दूरी क्या है, रोलर की जो रेडियस है, रोलर फॉलोअर की जो रेडियस है उसके बराबर है ट्रेस पॉइंट का दूरी, कैम प्रोफाइल से ट्रेस पॉइंट का दूरी। तो यहाँ पे जो कर्व बनाएंगे पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा और ट्रेस पॉइंट के मतलब थ्रू पास करेगा। तो ये कर्व बनेगा सेम दूरी में, जो रोलर की जो रेडियस है जितना है उतना डिस्टेंस में एक और कर्व बनेगा कैम प्रोफाइल के बाहर, वही होगा उसकी पिच कर्व। पिच कर्व यही होगा। देखो यहाँ पे ट्रेस पॉइंट के थ्रू पास करा है और कैम प्रोफाइल के आउटर साइड में एक कर्व बनाया, जो डॉटेड लाइन में आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये होगा उसकी पिच कर्व, ये है पिच कर्व। ठीक है, पिच कर्व ड्रॉन पैरेलल टू कैम प्रोफाइल से पैरेलल में बनाए हैं और पासिंग थ्रू ट्रेस पॉइंट के थ्रू पास करा के एक कर्व बनाए जो हमारे कैम प्रोफाइल से पैरेलल है। और ये जो कैम प्रोफाइल से कितना डिस्टेंस दूरी में बनेगा वो ट्रेस पॉइंट के ही मतलब थ्रू ही बनाएंगे। और ट्रेस पॉइंट का दूरी कैम प्रोफाइल से कितना है, ये जो रोलर की रेडियस के बराबर है। यानी कि ये जो कैम प्रोफाइल से पिच कर्व का जो दूरी वाला जो कर्व होगा वो रोलर फॉलोअर की जो रेडियस की बराबर डिस्टेंस में आउटसाइड में कैम प्रोफाइल को पैरेलल करके बनाना होगा। अगर ये नाइफ एज फॉलोअर होता तो वही होता पिच कर्व जो हमारा कैम प्रोफाइल, क्योंकि उसका जो ट्रेस पॉइंट है वो ट्रेस पॉइंट ये कैम प्रोफाइल के ऊपर ही मतलब फिक्स है नाइफ एज फॉलोअर में। रोलर के सेंटर की वजह से ये जो डिस्टेंस है रोलर की जो रेडियस है उस रेडियस के डिस्टेंस के हिसाब से वो कैम प्रोफाइल के बाहर आउटर में पैरेलल एक बनाया जाता है जो होता है पिच कर्व। अब क्या करेंगे, अब एक और है प्राइम सर्कल। जैसे बेस सर्कल बनाए थे अभी अपना कैम प्रोफाइल के सबसे लोएस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट को लेकर, जो रेडियस मतलब सब कैम प्रोफाइल के ऊपर जो लोएस्ट डिस्टेंस में जो पॉइंट है और उस कैम के सेंटर के जो दूरी का ये डिस्टेंस को लेकर सर्कल बनाए थे, बेस सर्कल हुआ करता था। अब प्राइम सर्कल वही है। तो पिच कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उससे कम डिस्टेंस वाले पॉइंट कहाँ से होगा, इस यहाँ से लेके वहां तक के में जितना भी पॉइंट्स होगा लोएस्ट डिस्टेंस में होगा। तो ये कैम सेंटर वही है और उसी सेंटर से लोएस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट ये है पिच कर्व के ऊपर। तो पिच कर्व के ऊपर हमारे लोएस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट कहाँ से, कैम सेंटर से जो है वो डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर सर्कल बनाते हैं तो वो होता है प्राइम सर्कल। तो इस यहाँ से कैम सेंटर से पिच कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है ये मान लो लोएस्ट डिस्टेंस, इसको हम रेडियस पकड़ के अभी सर्कल बना रहे। तो ये भी टेंजेंशियली बनेगा कि किसको, पिच कर्व से टेंजेंशियली बनेगा। तो ये मान लो इसकी ये हो गया अभी पिच कर्व। ये वाला जो हुआ ये था बेस सर्कल। ठीक है, अभी ये जो बना अभी डॉटेड लाइन में आपको दिखाया हूँ, ये वाला ये पिच कर्व था, पिच कर्व से टेंजेंशियली एक बना है, वो हुआ क्या अपना प्राइम सर्कल। तो प्राइम सर्कल क्या है, इट इज द अनदर सर्कल ऑन कैम प्रोफाइल which drawn tangentially क्या टू पिच कर्व। ठीक है, पिच कर्व। और यहाँ पे जो प्राइम सर्कल हुआ पिच कर्व से टेंजेंशियली बनेगा और एंड इट्स सेंटर क्या, इट्स सेंटर इज द सेम आज कैम सेंटर, आज कैम। ठीक है, एंड इट्स सेंटर इज द सेम आज कैम। कैम के जो सेंटर है वही सेंटर
उसका भी है पिच सर्कल के, प्राइम सर्कल के। अब क्या है, बेस सर्कल और प्राइम सर्कल में क्या, देखो प्राइम सर्कल का जो रेडियस होगा, यहाँ से ये दूरी हो गया बेस सर्कल, यानी कि उसका जो लोएस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट है उसका जो रेडियस, प्लस फॉलोअर के जो रोलर फॉलोअर लगाता है उसका रेडियस। यहाँ ये दूरी कितना, कैम प्रोफाइल के आगे आउटर साइड में बनाया गया था, ये दूरी है जो रोलर फॉलोअर के रेडियस के बराबर, रोलर फॉलोअर के रेडियस प्लस बेस सर्कल का रेडियस मिला लेंगे तो ये होगा प्राइम सर्कल की रेडियस। तो बेस सर्कल आप पता लग गया, फिर लगा क्या, पिच कर्व, फिर प्राइम सर्कल और ट्रेस पॉइंट। इसमें हम ये 4-5 चीज आपको बताए, और 2 या 3 पॉइंट है उसको अभी बता रहा हूं। उसमें क्या क्या है, एक तो प्रेशर एंगल, पिच पॉइंट एंड पिच सर्कल, इसके ऊपर जानना जरूरी है। प्रेशर एंगल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कैम टर्मिनोलॉजी में। प्रेशर एंगल के लिए आपको अभी बता रहा हूं प्रेशर एंगल क्या है। प्रेशर एंगल वही है, प्रेशर एंगल यानी कि कैम प्रोफाइल फॉलोअर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है या तो पुश करके जो भी फोर्स देता है फॉलोअर को, जबकि ये फॉलोअर के ऊपर फोर्स देने के बाद फॉलोअर क्या मूवमेंट करता है, तो वो कितना एंगल में वो फोर्स देता है, ठीक है, या तो जो फोर्स एक्टिंग करता है कितना एंगल में फॉलोअर के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, तो उसको कहता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल उसको डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन फॉलोअर मूवमेंट एंड क्या, एंड नॉर्मल टू कैम प्रोफाइल एट फॉलोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, फॉलोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट। इट इज द एंगल बिटवीन फॉलोअर मूवमेंट एंड नॉर्मल टू कैम प्रोफाइल एट फॉलोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट। फॉलोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे फॉलोअर कैम प्रोफाइल से कॉन्टैक्ट कर रहा है तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर जो है ये ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब वो फॉलोअर के मूवमेंट का क्या है, इस डायरेक्शन में फॉलोअर मूवमेंट कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, फॉलोअर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे फॉलोअर और कैम प्रोफाइल के कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो हमारे कैम के कॉमन परपेंडिकुलर, तो कॉमन नॉर्मल जो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट को भी नॉर्मल हो रहा है, कैम प्रोफाइल को भी नॉर्मल हो रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ किए। और यहाँ पे ये फॉलोअर मूवमेंट, ये बीच वाला जो एंगल है इसको कहता है प्रेशर एंगल, और इस डिनोटेड बाय फाई, ठीक है। प्रेशर एंगल इट इज द एंगल बिटवीन फॉलोअर मूवमेंट, ठीक है, एंड नॉर्मल टू कैम प्रोफाइल एट फॉलोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट डिनोटेड बाय फाई, एंड इट हैज सम रेंज क्या है 30 डिग्री मैक्सिमम एंगल रहेगा फॉर इनलाइन फॉलोअर एंड 40 डिग्री मैक्सिमम रहेगा तो ऑफसेट फॉलोअर के लिए मैक्सिमम रहेगा 40 डिग्री, इनलाइन फॉलोअर के लिए रहेगा 30 डिग्री मैक्सिमम एंगल। ये जो एंगल है किस, मतलब ये जब मूवमेंट करेगा ये फोर्स जाएगा इसके सेंटर के थ्रू, एक परपेंडिकुलर फोर्स रहेगी और एक फोर्स जो है वर्टिकल रहता है, तो वर्टिकल फोर्स के वजह से ये क्या फॉलोअर मूवमेंट करता है, तो ये जो फोर्स रियल में एक्ट करता है इस डायरेक्शन में और फॉलोअर मूवमेंट करता है ऊपर की ओर, तो ये बीच वाला जो एंगल होगा कितना एंगल में वो फोर्स एक्ट कर रहा है ताकि फॉलोअर मूवमेंट कर सके, तो वो जो एंगल को कहते हैं प्रेशर एंगल। अगर ये एंगल बढ़ेगा यानी कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में आके थोड़ा एंगल बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा बड़ा एंगल से ज़्यादा, मतलब बिगर अगर एंगल यहाँ बड़ा होगा तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा ये बेरिंग का जो होता है रोलर फॉलोअर के जो बेरिंग है उसको मतलब डैमेज पहुंचाता है, तो इस वजह से ये रेंज रखा गया है। 30 डिग्री होता है इनलाइन फॉलोअर के एंगल,
इनलाइन फॉलोअर के प्रेशर एंगल और 40 डिग्री मैक्सिमम ऑफसेट फॉलोअर के प्रेशर एंगल। तो उसके बाद जानेंगे पिच पॉइंट क्या है। तो प्रेशर एंगल क्या है, जब कैम रोटेट करता है ना और फॉलोअर की जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो मतलब पूरा रोटेशन में चेंज होता रहता है। कभी यहाँ कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट होता है, कभी ये कॉन्टैक्ट होता है, कभी यहाँ कॉन्टैक्ट होता है, कभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या जो एंगल है चेंज होता रहता है। तो जहाँ वो मैक्सिमम प्रेशर एंगल है उसको कहते हैं क्या, पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है, द पॉइंट at which pressure angle is maximum, pressure angle is maximum। जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है उस पॉइंट को कहते हैं पिच पॉइंट, या तो इसको कह देते हैं द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट कर देंगे और बढ़िया हो जाएगा। द कॉन्टैक्ट पॉइंट एट व्हिच, कॉन्टैक्ट पॉइंट तो ये पूरा टोटल कैम प्रोफाइल में है, पर उसमें से एक पॉइंट होगा जहां हमारे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, जहां से सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल मैक्सिमम या तो मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पिच पॉइंट, ठीक है। पिच पॉइंट क्या है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट एट व्हिच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, ठीक है। तो पिच पॉइंट के बाद एक यहाँ पे बनेगा पिच सर्कल। तो पिच पॉइंट और कैम सेंटर, पिच पॉइंट यानी कि जो हमारे मैक्सिमम प्रेशर एंगल जहां पे है जिस पॉइंट में, उसको कहते हैं पिच पॉइंट। और उस पिच पॉइंट से कैम सेंटर के जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान के अगर एक सर्कल बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, पिच सर्कल। तो यहाँ पे मान लो ये प्रेशर एंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, फॉलोअर और कैम प्रोफाइल का कॉन्टैक्ट पॉइंट ये, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम प्रेशर एंगल मान लो। तो इस पॉइंट से, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से यानी कि इस पिच पॉइंट से कैम के सेंटर के जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान लेंगे, एक है क्या बना देंगे, सर्कल। तो उसको बोलेंगे पिच सर्कल। तो अभी उसको ये रेडियस लेके एक सर्कल बनाते हैं। ये जो होगा अभी ये हो जाएगा अपना पिच सर्कल। ये हो गया पिच पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल है और इस पिच पॉइंट से सेंटर का ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाए, तो जिसको हम कहते हैं क्या, पिच सर्कल। पिच सर्कल, पिच सर्कल का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। पिच सर्कल इट इज द सर्कल drawn by taking क्या, रेडियस as the distance of pitch point to cam center। वही लिखा ना, इट इज द सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग रेडियस एज द डिस्टेंस, मतलब उस डिस्टेंस को रेडियस मानेंगे कौन सा, एज द डिस्टेंस ऑफ पिच पॉइंट, मैक्सिमम प्रेशर एंगल जहां पे उसको पिच पॉइंट टू कैम सेंटर। पिच पॉइंट से कैम सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके अगर सर्कल बनाते हैं उसको कहते हैं पिच सर्कल, ठीक है। तो हम अभी जानेंगे प्रेशर एंगल, पिच पॉइंट, पिच सर्कल। तो ये सब हमारे कैम के टर्मिनोलॉजी के ऊपर आता है। उसमें भी एक होता है राइज होता है कैम टर्मिनोलॉजी में, एक होता है फॉल, एक होता है डुएल। तो ये चीज के लिए हम वीडियो बनाए। राइज होता है जब हमारा फॉलोअर ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, फॉल होता है जब ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करता है, वो होता है फॉल। डुएल होता है जहां पे फॉलोअर के ना कोई मूवमेंट होता है, अगर अपर पोजीशन में है तो उसको कहते हैं अपर डुएल। अपर पोजीशन में जाके अगर वहां पे रुकता है कुछ टाइम तो उसको कहते हैं डुएल, अपर डुएल। और नीचे के टाइम अगर कुछ टाइम रहता है तो उसको कहते हैं बॉटम डुएल। तो यही था हमारे कैम टर्मिनोलॉजी में कुछ टेक्निकल टर्म्स। तो ये चीज़ों के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे फॉलोअर के मूवमेंट जो होता है उसका टोटल कैसे, उसका नेचर क्या है, फॉलोअर के मूवमेंट से हम कैम का डिजाइन कैसे करते हैं। आज के वीडियो आप लोगों को सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए रहे धन्यवाद।